आज मैं मैक्सिमम एंड मिनिमम की सेकंड वीडियो अपलोड करने वाला हूँ। देखो अच्छी तरीके से पहले क्लास में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाऊंगा, इसमें गौर से समझना, बहुत इजी कर दूंगा इसको मैक्सिमम मिनिमम को। तुम एक बार मैक्सिमम मिनिमम जब फुल कंप्लीट हो जाए ना तो तुम क्वेश्चन लगाना इसके मैक्सिमम और मिनिमम के, ठीक है ना। किसी भी बुक से लगाना ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के सभी क्वेश्चंस तुम पे आ जाएंगे, ठीक है। एनडीए लेवल तक की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। अब आओ देखो प्रॉपर्टी पे, देखो देखो टाइप 6 टाइप 5 मैंने उस वीडियो में तो करा दिए थे। इधर सुनना अच्छी तरीके से गौर से। टाइप 5 कह रहा है कि ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स दिया था। क्या दिया? ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स ये दिया है। तो देखो देखो गौर से सुनना, जो मैंने टाइप फर्स्ट कराया था उसमें क्या था? टाइप फर्स्ट ये था कि ए इंटू साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स, यही तो था टाइप फर्स्ट, यही तो टाइप फर्स्ट था, हाँ या ना। उसमें मैंने बताया था मैक्सिमम वैल्यू, जो चीज़ बड़ी होगी वो मैक्सिमम वैल्यू होगी। टाइप फर्स्ट की बात कर रहा हूँ मैं अभी। अब टाइप 6 देखना, ये उससे रिलेटिव है। देखो देखना अच्छी तरीके से, इसमें साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर सो एक्स तो है नहीं इसमें, तो इधर से गौर से सुनना। टाइप 6 अब आ जाओ, देखो ये दिया हो कहीं इस तरीके से फंक्शन एफ एक्स बराबर ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, ये दिया। इसमें कह रहा है इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू बताओ। तो कुछ नहीं करना, मैक्सिमम के निकालने के लिए प्लस रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये कर दिया। मिनिमम निकालने के लिए माइनस बाहर लगा दो, रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कुछ नहीं करना, ए और बी की वैल्यू लिखनी है, उनका रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना। उसके बाद एक बार प्लस कर देना, एक बार ना नेगेटिव कर देना। ये प्लस वाली वैल्यू मैक्सिमम होगी और नेगेटिव वाली वैल्यू मिनिमम होगी। तो ये फंक्शन दिया एफ एक्स बराबर 12 साइन एक्स प्लस 5 कॉस एक्स, यानी 12 साइन एक्स प्लस 5 कॉस एक्स, ये दिया है। तो कुछ नहीं करना, ए और बी इसमें ये नहीं देखना कौन बड़ा है कौन छोटा है। इस वाले में साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर वाले में तो देखना है, इसमें नहीं देखना। तो कुछ नहीं करना, रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करो। रूट में क्या हो गया? 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो ये अंदर कितना हो जाएगा? 169 हो जाएगा, यानी 169 हो जाएगा। इसे रूट से बाहर निकालोगे तो 13। तो मैंने क्या बोला, एक बार इसे प्लस कर दो, प्लस 13, एक बार क्या हो गया? -13, ये हो गया। तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? 13। मिनिमम कितनी होगी? -13। अब आ जाओ नेक्स्ट वाले फंक्शन पे। क्या कह रहा है कि एफ एक्स बराबर 3 साइन एक्स प्लस 4 कॉस एक्स -1। तो इतने वाले फंक्शन की निकाल लो मैक्सिमम मिनिमम। जो वैल्यू आए ना उसमें -1 कर देना दोनों तरफ। तो मैक्सिमम वैल्यू इसकी निकालो पहले। तो क्या करेंगे? रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, रूट में 5 आएगा बाहर। तो मैक्सिमम वैल्यू इसकी कितनी होगी? 5। 5 में से 1 घटा दो, क्योंकि यहाँ दिया है, यहाँ 2 होता प्लस के तो 2 जोड़ देते, माइनस है ना तो माइनस कर दिया, 5 माइनस 1 तो 4 हो गई। तो मैक्सिमम क्या, वो मैक्सिमम कितनी होगी? 4। मिनिमम क्या होगी? मिनिमम तो इसकी -5 हो गई, और -1 और लगा -1 तो -6। तो इसकी हमें पता चल गई जो रेंज है वो -1 से 4 तक है, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट वाले फंक्शन पे। एफ एक्स बराबर दिया है 8 पे पावर साइन एक्स इंटू 16 पे पावर कॉस एक्स। इधर सुनना, 2 पे जो 8 है ना उसे 2 पे पावर 3 लिखूंगा। तो 2 पे पावर 3 लिखूंगा तो यहाँ 3 का गुणा हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? ये वाला फंक्शन ही हो जाएगा 2 पे पावर 3 साइन एक्स, यानी इसे सॉल्व करोगे तो 8 पे पावर साइन एक्स ही आएगा। इसके करना 16 पे पावर, यानी 2 पे पावर 4 करो तो 2 पे पावर 4 इंटू कॉस एक्स, ये हो गया। अब क्या होती है, कहीं पर यदि बेस समान है, आधार समान है, तो जो गुणा में घात क्या होती है, क्या हो जाती है? जुड़ जाती हैं। घात जोड़ ली हमने। देखो 2 पे पावर कुछ दिया है, फंक्शन दिया है कि अब क्वेश्चन बन गया कि हमारा 2 पे पावर 3 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स 4 कॉस एक्स। तो इसमें मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? इस इधर गौर से सुनना, जो ऊपर जो फंक्शन है उसकी मैक्सिमम वैल्यू निकाल लो। तो क्या बताई थी मैंने? रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो निकालना। तो कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। तो यहाँ इतने की 5 आ गई ऊपर वाले की, तो 2 पे पावर 5 लगा देंगे तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकल आएगी, क्योंकि इसमें दिया है फंक्शन में, इसलिए ना कि कोई फार्मूला होता है इसका। ओनली फार्मूला इसका होता है, इसका होता है इस वाले फंक्शन का, ठीक है। देखना 2 पे पावर 5 आ गई। अब इसमें मिनिमम वैल्यू क्या होती है? -5 आ गई थी, तो 2 पे पावर -5 लगा लो तो इसकी मिनिमम वैल्यू निकल आएगी, ठीक है ना। इस तरीके से करना, पहले प्रॉपर्टी को नोट करना और इसके क्वेश्चन लिखना। नेक्स्ट इधर सुनो अच्छी तरीके से। अब
इसमें कह रहा है कि फाइंड एक्स व्हेन एफ एक्स, देखो साइन एक्स प्लस पाई अपॉन 12 प्लस कॉस एक्स प्लस पाई अपॉन 12 बराबर एफ एक्स। देखो इसमें करना है फाइंड एक्स की वैल्यू तुम्हें ज्ञात करनी है व्हेन एफ एक्स गिव्स मैक्सिमम वैल्यू, यानी जो एफ एक्स है ना वो उसकी क्या है मैक्सिमम वैल्यू दी है। तो इधर सुनना अच्छी तरीके से, गौर से सुनना। इस टाइप का फंक्शन था, इस टाइप का फंक्शन था ना, ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स। अब गौर से सुनना इस क्वेश्चन को, नहीं तो तुम्हें समझ में नहीं आएगा। अच्छी तरीके से सुना, मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसकी मैं ए और बी वन वन है, तो रूट में क्या हो गई रूट टू हो गई। इतना समझ में आ गया, ये रूट टू हो गई। तो इधर सुनना गौर से अच्छी तरीके से, अब इधर सुनना, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो गई रूट टू हो गई ना। तो इधर जो पूरे वो जो फंक्शन है ना उसकी वैल्यू में कितनी आ गई रूट टू आ गई। अब इधर सुनना, इसकी वैल्यू रूट टू आ गई। तो तुमने एक चीज प्रॉपर्टी पढ़ी थी, मैंने तुम्हें टेक्नोमेट्री फंक्शन में ये कराया था कि कहीं पर, गौर से सुनना मैं फिर बता रहा हूं, कहीं पर ये आ जाए, देखो ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स बराबर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जो मैंने तुम्हें टेक्नोमेट्री फंक्शन जब टेक्नोमेट्री कराई थी तब क्या कराया था कि ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स बराबर रूट में बराबर में रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाए। तो इसमें क्या करना है, तो ये बताओ इस फंक्शन की जो वैल्यू हमारी क्या निकल के आई है रूट टू ही तो निकल के आई है, हाँ निकल के आई है। इधर सुनना ए और बी, तो ये इस वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा ना। तो इसमें मैंने ये बताया था ये होता है परपेंडिकुलर यानी लंब, जो बी होती है इसमें बेस और ये होती है हाइपोटेनियस। इतना पता चल गया। हमें कुछ नहीं, हमें एक्स की वैल्यू निकालनी, तो इस वाले फंक्शन को उठा लो। तो साइन एक्स बराबर क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर यानी लंब बट्टे कर्ण। तो लंब कितना है इसमें एक, कर्ण कितना दिया रूट टू, तो वन अपॉन रूट टू। तो क्या हो जाएगा ये फंक्शन है बराबर वन अपॉन रूट टू, साइन उधर हो जाएगा तो साइन इनवर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा साइन इनवर्स वन अपॉन रूट टू। तो वन अपॉन टू साइन में किसकी वैल्यू होती है पाई अपॉन फोर की, तो ये पाई अपॉन फोर आ गया, इसको उधर भेजेगा साइन को, तो साइन इनवर्स वन अपॉन रूट टू हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू पाई अपॉन फोर की वैल्यू तो साइन में वन अपॉन रूट टू होती है, हाँ या ना, यही तो होती है। तब कुछ नहीं किया, एक्स प्लस पाई अपॉन 12 बराबर पाई अपॉन फोर। तो एक्स को उधर भेजो, वो सॉरी एक्स की वैल्यू है जो एक्स में प्लस हो रहा है उसको उधर भेजोगे तो पाई अपॉन फोर माइनस पाई अपॉन 12 करोगे तो इसका आंसर पाई अपॉन 6 आएगा। ठीक है, अच्छी तरीके से समझ, ठीक है समझ में आ गया। अच्छी तरीके से देखना, ये प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए तभी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे तुम। टेक्नोमेट्री नेक्स्ट। अब सुनो आवर्त क्या होता है, पीरियड। अच्छी तरीके से सुनना, पीरियड क्या होता है इसमें, आवर्त क्या होता है, गौर से सुनना। पहले जो मैंने टेबल बनाई है पहले समझो, पहले पीरियड होता क्या, क्या होता है, वो है मिनिमम वैल्यू जिस पर फंक्शन की वैल्यू रिपीट होती है। अच्छी तरीके से समझना, वो है मिनिमम वैल्यू जिस पर फंक्शन की वैल्यू रिपीट होती है। सबसे पहले हमें इसमें क्या कह रहा है, पीरियड की बात कर रहा है यानी आवर्त की बात कर रहा है। तो पीरियड का मतलब होता है कोई चीज रिपीट होना। क्या होता है रिपीट होना। तो इसमें देखो आवर्त है ना, क्या ये आवर्त है ना, तो इसमें ये वैल्यू देखो किसी चीज का रिपीट होना यानी जो वैल्यू रिपीट हो, जिस फंक्शन पे जो वैल्यू रिपीट हो उसे पीरियड बोलते हैं। ठीक है, ये बात पता चल गई तुम्हें। अब इसमें ये देखो, जिस एंगल पर जो वैल्यू रिपीट हो बट मिनिमम होनी चाहिए उसे क्या बोलेंगे, पीरियड वैल्यू बोलेंगे। यानी पीरियड वैल्यू बोलेंगे जो उसकी आवर्त वैल्यू बोलेंगे। किसी फंक्शन का रिपीट होना, पीरियड का मतलब होता है किसी फंक्शन का रिपीट होना। इतना समझ में आ गया तुम्हें, पीरियड समझ में आ गया, आवर्त समझ में आ गया। अब इधर सुनना, इसको हिंदी में कहते हैं आवर्त। ठीक है, अब सुनना, साइन एक्स की जो रिपीटेशन वैल्यू होती है वो 2 पाई, कॉस एक्स की होती है 2 पाई। याद करनी है ये, टेन और कॉट की पाई होती है बस, और सेक और कुसेक की भी 2 पाई होती है। इतना पता चल गया तुम्हें। तो देखो क्वेश्चन किस तरीके से बनता है, इसमें ये कहेगा, कोई क्वेश्चन दे देगा कि इसकी पीरियड वैल्यू बताओ, यानी ये फंक्शन कब रिपीट होगा, कौन सी मिनिमम वैल्यू पर ये रिपीट होगा। देखो फंक्शन इधर सुनना, साइन है, गौर से सुनना, साइन में दे दिया तुम्हें कि पीरियड वैल्यू बताओ, पाई बराबर साइन एक्स दे दिया। इधर सुनना अच्छी तरीके से, उसमें तुमने ये दे दिया 2x 4x
6x दे दिया उसने ऑप्शन में। तो देखो 2x पे भी जीरो आ रही है उसकी वैल्यू और cos x पे भी जीरो आ रही है, यानी रिपीट हो रही है वैल्यू। तो उसमें से छोटा क्या है? 2x ही तो छोटा है। तो क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आना, देखो क्वेश्चन करोगे तब समझ में आएगा अच्छी तरीके से। देखो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एफ एक्स बराबर साइन एक्स, फाइंड दी पीरियड, यानी इसका आवर्त बताना। तो मैं अब इसका सीधा सीधा हमें याद होना चाहिए, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का याद कर लो। टेन कॉट छोड़ के, टेन कॉट का पाई होता है और सबका 2 पाई होता है ट्रिग्नोमेट्रिक 6 फंक्शन में। चारों का 2 पाई हो गया, साइन कॉस सेक कोसेक का 2 पाई, टेन कॉट का पाई। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो फंक्शन में ये सीधा सीधा क्वेश्चन पूछेगा इसका पीरियड बताओ, तो 2 पाई हो जाएगा। तो कुछ नहीं है, तुम्हें समझ में आ गया ना पीरियड क्या होता है, आवर्त क्या होता है, अच्छी तरीके से समझना, नहीं तो तुम्हें इतनी कन्फ्यूजन होगी इसमें तो कुछ पूछो मत। एफ एक्स बराबर ये दिया है साइन 2x, यहाँ अच्छी तरीके से सुनना, यहाँ एंगल पर डिपेंड करेगा पीरियड। जो देखो उसमें मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पीरियड पर, वो उस पर मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू एंगल पर डिपेंड नहीं कर रही थी, बट इसमें जो पीरियड होगा यानी जो आवर्त होगा वो इस पर डिपेंड करेगा, फंक्शन उस पर एंगल पर। देखना क्वेश्चन क्या कह रहा है, एफ एक्स बराबर साइन 2x, यही तो दिया। अब इधर सुनो, मुझे ये बताओ यहाँ 2x की जगह यदि x होता तो इसकी जो मिनिमम जो पीरियड होता वो 2 पाई होता, हाँ या ना? होता ना? तो देखो कुल मिला के हमें क्या करना है, देखो एक तो डायरेक्ट तरीका बताऊंगा, एक बताऊंगा ऑप्शन से चेक करने का। एक डायरेक्ट तरीका ये है कि जो 2x फंक्शन है ना, क्या है 2x फंक्शन, जो फंक्शन दिया है, जो अंदर फंक्शन दिया है, जो उसे 2 पाई के बराबर कर देना। किसके बराबर कर देना? तो उसमें x की जो पीरियड होगी ना वो वैल्यू आ जाएगी। ठीक है ना? तो जो 2x को क्या किया हमने, 2x को 2 पाई के बराबर कर दिया, तो x बराबर पाई आ गया। तो इसकी पीरियड वैल्यू, एक तो आंसर आ गया पाई, सॉल्व होगी। ये डायरेक्ट तरीका बता रहा हूँ, कुछ नहीं करना। जो फंक्शन 3x दिया हो तो 3x को 2 पाई के बराबर कर देते, तो x की वैल्यू वहाँ से निकाल लेते, वो पीरियड आ जाता। अब इधर सुनना किस तरीके से और करेंगे। दूसरा तरीका ये है, जैसे हमने ऑब्जेक्टिव नंबर 1 लिया, क्या लिया, ऑब्जेक्टिव नंबर 1, इसमें पाई अपॉन 2 है, पाई अपॉन 2 है, तो कुछ नहीं किया, पाई अपॉन 2 में मैंने कुछ जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया? x जोड़ दिया। पाई अपॉन 2 में x जोड़ के इसी वाले फंक्शन में रखो, इस वाले फंक्शन में मैंने रखा। यदि वापिस वही का वही लौट आए तो उसकी ये पीरियड वैल्यू कहलाएगी। तो ये बताओ ये क्या वापस लौट रहा है, रखना 2 इंटू पाई अपॉन 2 एक्स, 2 का गुणा करो, पाई प्लस 2x हो गया। तो साइन 180 प्लस थीटा बराबर क्या होता है तीसरे क्वाड्रेंट में, तो तीसरे क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो माइनस के साइन 2x, तो माइनस का आ रहा है। अब आ जाओ सेकंड विकल्प पे। सेकंड विकल्प क्या था, पाई, तो पाई में कुछ जोड़ो, पाई प्लस एक्स, 2 पहले से ही लगा तो 2 पाई प्लस 2x हो जाएगा। तो 2 पाई प्लस एक्स मतलब 360 प्लस एक्स हो रहा है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया ये। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होते हैं, क्या हो जाएगा, साइन 2x हो जाएगा। तो ये बताओ वही रिपीट हो गई क्या नहीं, साइन 2x रिपीट हो गया यहाँ क्या नहीं, यानी सेम की सेम वही रिपीट होनी चाहिए, तो इसकी पीरियड वैल्यू कहलाई पाई। और तीसरा ऑब्जेक्टिव चेक करके देखो, देखो हाँ देखो अच्छी तरीके से सुनना, तीसरे ऑब्जेक्टिव में भी साइन 2x आ रहा है, चौथे ऑब्जेक्टिव में भी साइन 2x आ रहा है। तुम कहोगे सर ये भी रिपीट हो रही है, ये भी रिपीट हो रही है। मैंने क्या बोला, मिनिमम वैल्यू पर रिपीट हो, बार बार क्या बोल रहा हूँ, मिनिमम वैल्यू पर रिपीट हो। तो इसमें देखो मिनिमम, ये बताओ मुझे पाई छोटा है कि 2 पाई छोटा है कि 4 पाई छोटा है, इसमें पाई छोटा है ना, तो इसमें पाई आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना, तुम्हें डायरेक्ट करो, जो फंक्शन दिया है ना वो 2 पाई के बराबर कर दो, सीधी सीधी बात है, कन्फ्यूजन कुछ लेना ही नहीं है। जैसे ये दिया तो इसमें कह रहा है कि इसमें पीरियड वैल्यू बताओ, तो जो फंक्शन है 4/5x बराबर 2 पाई के बराबर कर दो उसे, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 2 पाई अपॉन 4/5, तो 2 पाई में भाग दे दो 4/5, यानी इसको 2 पाई के बराबर किया, क्योंकि इसका पीरियड साइन का 2 पाई होता है इसलिए 2 पाई के बराबर किया। तो किया क्या आ गया, 2 पाई अपॉन 4/5, तो क्या आ गया 10 पाई अपॉन 4, तो इसका आंसर कितना आ गया 5 पाई अपॉन 2। तो ये बताओ इस जो फंक्शन दिया है इसकी पीरियड वैल्यू क्या, 5 पाई अपॉन 2। नेक्स्ट अच्छी ये क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, अच्छी तरीके से समझना है क्वेश्चन। ये दिया है 10x बराबर √3 और दिया है sec x बराबर 2, तो इसमें x की वैल्यू बतानी, क्या बतानी है, x की वैल्यू। कुछ नहीं करना, जो तुम्हें ऑब्जेक्टिव दिए हैं इसमें n बराबर 1 पुट कर दो, कुछ नहीं करना। क्या करना हमें, सुनो अच्छी तरीके से, n बराबर 1 पुट किया, तो ये बताओ ये क्या हो जाएगा, पाई प्लस
पाई प्लस पाई अपॉन 3, ये क्या हो जाएगा 2 पाई प्लस पाई अपॉन 3, ये क्या हो जाएगा पाई माइनस पाई अपॉन 3, ये क्या हो जाएगा 2 पाई माइनस पाई अपॉन 3। इतना समझ में आ गया? कुछ नहीं किया, ऑब्जेक्ट में 1 1 पुट किया। गौर से समझना। अब जो चीज़ वैल्यू पुट करके आई है वो फंक्शन में, दोनों फंक्शन में रखे देखो। यदि वो फंक्शन रिपीट हो जाए, क्या हो जाए रिपीट, तो उसकी वही एक्स की वैल्यू हो जाएगी। गौर से समझना। तो मैंने क्या किया कि जो पहला ऑब्जेक्टिव है उसमें इसमें रखा और इसमें रखा। तो इसमें रखा देखो पाई प्लस पाई अपॉन 3, तो प्लस 10 पाई अपॉन 3, इसमें तो रिपीट हो रही है, दोनों में रिपीट होनी चाहिए। अब इस वाले में सेकंड वाले में रखो सेक पाई प्लस पाई अपॉन 3, यानी ये कौन से क्वाड्रेंट में, तीसरे में सेक नेगेटिव का होता है, तो माइनस के सेक पाई अपॉन 3, यानी इसमें सेक माइनस का आ गया ना, तो ये गलत हो गया। कुल मिला के पहला ऑब्जेक्टिव गलत। आओ अब सेकंड पे। तो सेकंड में क्या कह रहा है 2 पाई प्लस पाई अपॉन 3, तो पहले वाले में रखा तो 2 पाई प्लस पाई अपॉन 3, ये पॉजिटिव आएगा क्योंकि पहले क्वाड्रेंट में। और सेक में रखो 2 पाई प्लस पाई अपॉन 3, ये भी पहले क्वाड्रेंट में, तो ये भी पॉजिटिव आ गया। यानी ये रिपीट हो रहा है कि नहीं, ये बताओ। ये दोनों पॉजिटिव आ रहे हैं कि नहीं, रिपीट हो रहा है कि नहीं, तो यही ऑब्जेक्टिव सही हो जाएगा। ठीक है ना, इस पर ना इस पर रिपीट होगा ना इस पर रिपीट होगा। तो कुल मिला के ये करना है, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई करनी है। देखो ये है फोर्थ क्वाड्रेंट का, तो इसमें सेक तो पॉजिटिव रहेगा और 10 नेगेटिव रहेगा इस वाले में। और इसमें क्या है, ये कौन से क्वाड्रेंट में, ये सेकंड क्वाड्रेंट में, तो इसमें दोनों नेगेटिव रहेंगे, यानी दोनों एक जैसे नहीं आएंगे, दोनों नेगेटिव आएंगे। इस वाले फंक्शन में दोनों एक जैसे आ रहे थे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो देखो तुम्हें इस वीडियो में क्या क्या समझ में आया। देखो इसके टाइप मैंने टाइप कराए ना, हाँ देखो एक और टाइप रह गया, देखो तब मैं तुमसे बात करता हूँ। पहले एक टाइप और रह गया इसका, अच्छी तरीके से समझना, बस तुम इसे समझ लेना। ये टाइप है, टाइप 5 डाल के लिख लेना कि कहीं पर ए टेन थीटा प्लस बी कॉट थीटा, ए साइन थीटा प्लस बी को सक। देखो गौर से सुनना, ए के साथ क्या आ रहा है, ये विपरीत आ रहे हैं, और इसमें आ रहे हैं पहले ये वाली तुमने कन्फ्यूजन हो गए तुम, ये वाली प्रॉपर्टी पढ़ चुके हो तुम, पढ़ी है कि नहीं। इसकी जगह क्या आ रहा है, कोसेक आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है ए कॉस थीटा प्लस बी। इस टाइप की आ जाए, क्या आ जाए, इस टाइप का आ जाए, तो उसमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू इसकी रेंज पूछे तो किस तरीके से करना है। देखो इधर सुनना अच्छी तरीके से, कुल मिला के कुछ नहीं करना, क्या करना कि जो इसकी गौर से समझना, जो इसकी वैल्यू आएंगी वो माइनस अनंत से अनंत के बीच आएंगी। क्या आएंगी, माइनस अनंत से अनंत के बीच आएंगी। बट गौर से सुनना, -2√ab से -2√ab के बीच वाली वैल्यू नहीं आएगी। ठीक है ना, तो इसे किस तरीके से लिखेंगे, माइनस अनंत से माइनस क्या लिखा उसने, ये इस तरीके से लिखा कि माइनस अनंत से 2√ab तक, यहाँ तक हो गई, यहाँ तक हो गई, यानी ये हो गई और क्या, और इसमें क्या कह दिया मैक्सिमम, ये मिनिमम की बात हो गई। मैक्सिमम की क्या कह रहा है कि 2√ab से अनंत तक। तो कुल मिला के इस तरीके से हमें यह याद करना। देखो इसकी मैक्सिमम वैल्यू अनंत, देखो माइनस अनंत और अनंत होती है, बट इसमें कंडीशन ये होती है कि इसकी जो वैल्यू है ना वो माइनस, यानी ए बी की वैल्यू इसमें रख के देख लेना, क्या रख के लेना, -2 × √ab है, कॉमा 2 × √ab दी है, तो इसमें ए बी की वैल्यू रख के देखना। इन दोनों के बीच की वैल्यू नहीं आनी चाहिए, इन दोनों की वैल्यू नहीं आनी चाहिए, यानी ये भी शामिल है, ये ना वैल्यू नहीं आनी चाहिए। जैसे ए और बी 1 1 है, तो यानी ए बी 1 1 है, तो -2 और 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, -2 और 2। तो जो इसकी मिनिमम वैल्यू आएगी वो माइनस अनंत से अनंत के बीच आ जाएगी इनकी रेंज, बट -2 और 2 के बीच वाली वैल्यू नहीं आएगी, -2 और 2 भी इसमें शामिल है अच्छी तरीके। ठीक है, तो ये कुल मिला के ये प्रॉपर्टी तुम्हें लिख लेना, इस टाइप से कहीं आ जाए तो ये आंसर तुम्हें टिक कर देना, ये याद कर लेना। ठीक है, हाँ अब सुनो, तुम क्या कह रहा था मैं। देखो तुमने इस वीडियो में क्या क्या समझा, पहले अच्छी तरीके से समझो, इस वीडियो में तुमने क्या क्या समझा। देखो इस वीडियो में टाइप 5 से मैंने मैक्सिमम मिनिमम के क्वेश्चंस करा, टाइप से लेकर मैक्सिमम मिनिमम खत्म हो गई। इसकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात कर रहा हूँ, अच्छी तरीके से पढ़ना तुम
तुम कोई सा क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो मुझसे पूछ लेना कोचिंग में। अब इधर सुनना, इसमें तुम पीरियड भी समझ में आ गया, पीरियड्स क्या होते हैं। मैंने देखो उसकी जो डेफिनेशन लिखी है वो अच्छी तरीके से समझना, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे वो लागू हो जाएगी पीरियड वैल्यू। कोई जरूरी है ये एंगल दे दूसरा दे दे, उसमें कुछ प्लस करके रख के देख लो, ये तो वही वापस हो जाए। और पीरियड वैल्यू मिनिमम होनी चाहिए वो, यानी दो वैल्यू वो वापस आ रही है, उन दोनों में जो छोटी होगी वो पुट कर देना। तो इसमें देखो मैक्सिमम मिनिमम खत्म हो गया, पीरियड वैल्यू खत्म हो गई। तो कुल मिला के अब ऐसा करना, तुम पढ़ाई करो ठीक है अच्छी तरीके से। तो मैं वीडियो इसको अपलोड कर दूंगा और अच्छी तरीके से, हाँ मैं इसके नोट्स चेक करूँगा, मैक्सिमम मिनिमम के नोट्स अच्छी तरीके से, सभी के नोट्स चेक करूँगा। क्या चेक करूँगा? इसके नोट्स इसी जिस तरीके से मैंने टाइप कराया है उसी तरीके से टाइप नोट होने चाहिए, तभी तुम्हें समझ में आएगा। इसी तरह कितने भी क्वेश्चन कर लेना तुम, कोई सा क्वेश्चन गलत नहीं होगा तुम्हारा, ठीक है।